प्रश्न है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक तथा उल्टा, ऑप्शन नंबर बी है आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन नंबर डी है आभासी तथा सीधा। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो प्रतिबिंब जो बनता है मानव नेत्र के रेटिना पर ही, तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। दो बार तथा हो गया है। तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। वास्तविक ये हो गया रेटिना, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और उल्टा और इससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। मस्तिष्क क्या करता है, उस उल्टा प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है। तो याद रखिएगा कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो दाता के आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो किसका ट्रांसप्लांट किया जाता है, आंख के किस भाग का ट्रांसप्लांट होता है। तो ऑप्शन नंबर ये है कॉर्निया, बी है लेंस, सी है रेटिना और डी है पूरी आंख। तो नेत्रदान जो करता है तो दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो आंख के किस हिस्से का ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा कॉर्निया। तो ये हो गया श्वेत पटल। श्वेत पटल के सामने वाला जो श्वेत पटल के जस्ट सामने वाला जो भाग होता है उसको कॉर्निया बोला जाता है। और कॉर्निया परितारिका और पुतली के आगे वाले भाग को बोलते हैं कॉर्निया। ये जो देख रहे हैं उभरा वाला जो भाग है, उभरा हुआ, इसको बोला जाता है कॉर्निया। तो नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो ऑप्शन ये होगा कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो ये हो गया रेटिना वाला भाग। तो इसमें जो ऑप्शन है पुतली, बी है कॉर्निया, सी है रेटिना और डी है आइरिस। तो मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना कहलाता है। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। यह बल्ब है तो बल्ब का जो प्रतिबिंब बना रेटिना पर, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना वह वास्तविक और उल्टा। तो मस्तिष्क क्या करता है, इसको सीधा करके देखने का काम करता है। तो प्रश्न था मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है, तो सही आंसर हो जाएगा रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर ये है वास्तविक, उल्टा, छोटा, बी ऑप्शन है वास्तविक, सीधा, बड़ा, सी नंबर ऑप्शन है वास्तविक, सीधा, छोटा और डी नंबर ऑप्शन है अवास्तविक, उल्टा और छोटा। तो रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक, उल्टा और छोटा, वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र के लेंस के समंजन शक्ति को समायोजित करने के लिए मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है। तो मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है, लेंस को कौन समायोजित करता है, लेंस के फोकस दूरी को कौन बढ़ाता है, घटाता है। तो इसमें जो है कि यह हो गया सिलियरी मांसपेशियाँ। तो इसका जो आंसर होगा सिलियरी मांसपेशियाँ। तो ऑप्शन ये है कॉर्निया, बी है नेत्रोद, सी है सिलियरी मांसपेशियाँ और डी है आइरिस। तो सही आंसर इसका होगा सिलियरी मांसपेशियाँ। यानी कि नेत्र के लेंस के समंजन शक्ति को समायोजित करने का जो काम है तो सिलियरी मांसपेशियाँ का ही होता है। तो सिलियरी मांसपेशी के द्वारा ही लेंस का फोकस दूरी बढ़ता है और घटता है। जब दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो लेंस का फोकस दूरी बढ़ता है, जब नज़दीक के वस्तुओं को देखना होता है तो लेंस का फोकस दूरी घटता है। तो यह जो समायोजन है तो वह सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पक्षी के दृष्टि पटल पर रोड सेल की अधिकतम संख्या और कौन सेल की निम्नतम संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ये है बाज, बी है गोरैया, सी है चील और डी है उल्लू। तो किस पक्षी के दृष्टि पटल पर रोड सेल की अधिकतम संख्या और कौन सेल की निम्नतम संख्या होती है। तो दृष्टि पटल पर दो प्रकार का कोशिका पाया जाता है। तो मुख्यतः इसमें एक हो गया रोड सेल, दूसरा हो गया
कोन सेल। तो रोड सेल की अधिकतम संख्या और कोन सेल की निम्नतम संख्या, तो इनमें से किस में पाया जाता है? तो ये नंबर ऑप्शन है बाज, बी है गोरैया, सी है चील, डी है उल्लू। तो उल्लू में पाया जाता है। उल्लू में रोड सेल की जो संख्या है वह अधिकतम और कोन सेल की जो संख्या है वह निम्नतम पाया जाता है। तो इसलिए उल्लू को जो है कम प्रकाश में भी दिखाई पड़ जाता है। तो यही कारण है क्योंकि उसमें रोड सेल की जो संख्या है वह ज़्यादा पाया जाता है और जो कोन सेल की जो संख्या है वह कम पाया जाता है। इसलिए उल्लू को कम प्रकाश में भी दिखाई दे देता है। प्रश्न है कि आयरिस का क्या काम होता है? तो ऑप्शन नंबर ये है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना। और ऑप्शन नंबर सी है प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए आँख में जो रिंग वाला जो संरचना है तो इसको बोला जाता है आइरिस। ये हो गया आइरिस। किसी व्यक्ति के आँख के कलर के लिए आइरिस ही जिम्मेदार होता है। किसी व्यक्ति की आँख के कलर के लिए आइरिस ही जिम्मेदार होता है। तो आइरिस के बीच में प्यूपिल यानी कि पुतली पाया जाता है। प्रश्न था कि आइरिस का क्या काम होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तेज प्रकाश में क्या होता है, जो पुतली है, जो प्यूपिल है वह छोटा हो जाता है और कम प्रकाश में पुतली जो यानी कि प्यूपिल है वह बड़ा हो जाता है। ये जो छोटा और जो बड़ा होता है तो इसको नियंत्रित करने का जो काम है वह आइरिस ही करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ये है 50 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर, सी है 15 सेंटीमीटर, डी है 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर है। यानी कि 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को हम लोग बिल्कुल ही आसानी से देख सकते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोला जाता है 25 सेंटीमीटर को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? वह कौन से दोष से पीड़ित है? तो ऑप्शन नंबर ये है दूरदृष्टि, बी है निकट दृष्टि, सी है दृष्टि वैषम्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, जो दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है। जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को वह देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए उसके लिए अवतल लेंस के चश्मों का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस के चश्मों के द्वारा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है बेलनाकार लेंस और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित है। जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो जिसको जरा दृष्टि दोष है तो वह न तो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है और न ही दूर की वस्तुओं को वह साफ साफ देख सकता है। तो जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस और सी है उत्तल दर्पण और डी है बाइफोकल यानी कि द्विफोकस लेंस। जो व्यक्ति जरा दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको न तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और न ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। तो इसके लिए दोनों लेंस का इसमें प्रयोग होता है, उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस भी। इसलिए इसको बोला जाता है द्विफोकल या बाइफोकल लेंस। जो व्यक्ति जरा दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके लिए जो चश्मा होता है तो वह बाइफोकल लेंस यानी कि उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस। उसी चश्मा में दोनों सेट रहता है, अवतल लेंस भी और उत्तल लेंस भी। इसका जो सही आंसर होगा द्विफोकस लेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ऑप्शन नंबर ये है हाइपरमेट्रोपिया, बी है हाइड्रोफोबिया
और सी है मायोपिया और डी है कैटरेक्ट। यानी कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो इसका मतलब है यह दूर की वस्तुओं को यह नहीं देख पाता है स्पष्ट रूप से, तो इसका मतलब यह हो गया। तो इसको निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब हो गया जो व्यक्ति निकट की वस्तु को तो साफ साफ देख लेता है लेकिन दूर स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। जो प्रश्न था कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो इसका जो सही आंसर होगा तो निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मायोपिया।